गाइस एंशिएंट मिथ्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्यूटी वेंगाओ से कहती है कि मैं कैंग किंगशन को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। तो फिर वेंगाओ क्यूटी से कहता है कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो जैसा कि तुम खुद के बारे में सोच रही हो। तो क्यूटी वेंगाओ से कहती है कि तुम आखिर मेरे बारे में जानते ही क्या हो और तुम कितने टाइम से मेरे साथ में हो। तो वेंगाओ कहता है कि हाँ मैं ज्यादा टाइम से नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि क्यूटी एक बहुत ही विनम्र और दयालु लड़की है और इस बारे में जानने के लिए तुम खुद की ही आंखों में देखो। तो क्यूटी वेंगाओ से कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी किसी सिस्टर की डेथ हो जाती तो तुम भी इसी तरीके से बिहेव करते। तो वेंगाओ कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा जो बदला है उसको मैं पूरा करूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे ये जितने भी दुश्मन होंगे मैं उन सभी को मिटा दूंगा क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें इस तरीके से खुद से नफरत करते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तो फिर क्यूटी उसका हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है और फिर वेंगाओ से कहता है अगर तुम अभी रोना चाहती हो तो तुम यहाँ पर आखिरी बार रो सकती हो क्योंकि इसके बाद फिर मैं कभी भी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। तो फिर क्यूटी वेंगाओ से लिपट कर ही रोने लग जाती है और क्यूटी को रोते हुए वेंगाओ संभाल रहा होता है कि वैसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब क्यूटी आराम से वहीं पर सो जाती है। तो फिर वेंगाओ दूसरी तरफ चला जाता है क्योंकि वो क्यूटी को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और फिर थोड़े ही दूर पर जाने के बाद लिटिल ड्रैगन से कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर लिटिल ड्रैगन वेंगाओ से कहता है कि अब तो तुम्हें आदत सी हो चुकी है लड़कियों का काम करने की, क्या है भविष्य में तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हारी रड़ी रहेगी। तो वेंगाओ कहता है कि मैं इस काम को करने में कुछ ज्यादा ही सीरियस हूँ। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वेंगाओ कहता है कि अब तुम्हें मुझे इस चीज के बारे में सिखाना होगा कि एक ही बार में 3 सोल किलिंग स्टांस कैसे करते हैं क्योंकि अब मैं इस चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से सीखना चाहता हूँ। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि भले ही वो काफी ज्यादा पावरफुल ट्रिक है लेकिन तुम्हारे पास में भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम एक ही बार में 3 सोल अटैक कर सको। ये ट्रिक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर तुम एक बार में 1000 लोगों को मारते हो तो कम से कम 800 अपने ही लोगों को मार दोगे। वेंगाओ कहता है लेकिन फिर भी मैं इस चीज को सीखना चाहता हूँ क्योंकि 7 याओ इस बार मुझे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का यूज करेंगे, साथ ही मैं उस टेक्निक को ब्रेक थ्रू भी करना चाहता हूँ भले ही वो कितना भी ज्यादा हार्ड क्यों ना हो। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो मैं तुम्हें वो सिखा तो रहा हूँ लेकिन इस बात को मत भूलना कि तुम अपनी सारी शक्ति का यूज नहीं करोगे क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा। वेंगाओ कहता है कि ठीक है, मैं फिर भी इसको करना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर लिटिल ड्रैगन तुरंत ही वेंगाओ को अपना वो स्पेल देता है लेकिन उसकी वजह से वेंगाओ की बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलने लग जाती है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि अगर तुम इस चीज को ना कर पाओ तो मैं इसको रोक भी सकता हूँ, लेकिन वेंगाओ कहता है कि नहीं, मैं इसको सीखना चाहता हूँ। साथ वो उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे एक स्पेल भी क्रिएट करने लग जाता है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और फिर वेंगाओ यहाँ पर क्रिएट करता है सोल स्प्लिटिंग स्पेल को और वो उसी की मदद से इस टेक्निक को ब्रेक थ्रू कर सकता है और फिर वेंगाओ को फाइनली इस चीज में सक्सेस मिल ही जाती है। तो लिटिल ड्रैगन भी इस चीज को देखकर हैरान रह जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी डिवाइन सोल इतनी ज्यादा पावरफुल कब से हो गई क्योंकि इस चीज को सीखने में कम से कम 9 बार मेरी मौत हुई थी और तुमने तो केवल एक ही बार में सोल स्प्लिट स्पेल को क्रिएट कर लिया। तुम्हारे पावर लेवल को तो कोई भी मैच नहीं कर सकता। इसके बाद अब हमें क्यूटी को दिखाया जाता है जो कि अपने पास में वेंगाओ को ना पाकर परेशान हो जाती है। इसके बाद अब हमें अगले दिन उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूटी के हाथ में एक मैप होता है और वो कहती है कि ये मैप कल मुझे गुआनबू से मिला और देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग किसी जगह को ढूंढ रहे थे। लिटिल ड्रैगन कहता है कि मुझे ठीक तरीके से याद करने दो क्योंकि इस लोकेशन पर जरूर डांसेस केव होनी चाहिए। तो क्यूटी कहती है कि ये तो सेंट किंग की असली पावर होती है। वेंगाओ कहता है कि पता नहीं अब 7 मेरिडियंस ने आकर किस तरीके का प्लान बनाया होगा हम लोगों को हराने के लिए, लेकिन कुछ भी हो हम लोग उस चीज से निपट लेंगे। तभी वेंगाओ को कोई चीज सामने से आती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो वहीं पर छिप जाता है लेकिन वो तो असल में होती है लिंगियाओ और वो वेंगाओ के पास में आकर उससे कहती है कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम आकर मुझे बिना बताए चले कहाँ पर गए थे, इसीलिए मेरे साथ में चलो और यहाँ से बाहर निकलो। वेंगाओ उससे कहता है कि आखिर असली प्रॉब्लम क्या है। अभी यहाँ पर 7 मेरिडियंस की टीम आ जाती है और वो लोग कहते हैं कि हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी लड़की को पकड़ते हुए हमारे हाथ में एक बड़ी मछली लग जाएगी, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और इसको पकड़ो। तभी उनमें मौजूद एक बंदा टियानबू कहता है कि वैसे भी ये एक छोटा सा काम है, आप चाहे तो मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। इसके बाद फिर वो दोनों ही लड़कियों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लिंगिया उससे कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वेंगाओ भी कहता है कि हाँ तुम लोग मुझे केवल डिस्ट्रैक्ट ही करोगे। जिसके बाद फिर वो दोनों ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब टियानबू वेंगाओ से कहता है कि मैं कितने टाइम से तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए इंतजार कर रहा था, इसीलिए अब चलो इस फाइट को शुरू ही किया जाए। जिसके बाद फिर वो दोनों ही फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड के साथ में फाइट करने लग जाते हैं और एक दूसरे से टकराने के बाद वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। तो फिर वेंगाओ उससे कहता है कि 7 याओ कितने बुरे लोग हैं और वो लोग इविलों वाला ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन लोगों का ही साथ देना चाहते हो। तो टियानबू कहता है कि बकवास बंद करो और अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखो। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने लायन बीस्ट को यूज करता है उसको हराने के लिए और उन दोनों की ही स्वॉर्ड
लॉर्ड में एक बहुत ही खतरनाक टकराव हो जाता है, जिसकी एनर्जी चारों तरफ नजर आती है। और इसी बीच टियानबू वैंगाओ से कहता है कि ये सभी के सभी लोग की हाई रियल्म को पार कर चुके हैं और तुम इन सभी के पावर का सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। और फिर टियान खुद ही पीछे आ जाता है ये दिखाने के लिए वैंगाओ से ज्यादा ताकतवर है। वो भी कहता है कि हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। तो उसका साथी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसको हराना ही नहीं चाहते थे। जिसके बाद फिर वो लोग अपनी ही स्वॉर्ड से टियानबू को यहीं पर खत्म कर देते हैं और उससे कहते हैं कि लॉर्ड ने सही कहा था कि अब तुम हमारे साथ में काम करने के लायक नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर अच्छाई की झलक नजर आने लगी है। वैंगाओ को ऐसा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो लोगों के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी याओस के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वैंगाओ उनमें से एक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से बर्फ में जमा देता है। जिसके बाद फिर बाकी के लोग वैंगाओ से फाइट करने लग जाते हैं। उनका बॉस कहता है कि ये वैंगाओ सच में एक ट्रिकी बंदा है। जैसे ही एक साथ दो लोग वैंगाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, वो चालाकी के साथ में हवा में जाकर उनमें से एक को बर्फ में जमा देता है, लेकिन दूसरा बंदा उसको थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। तो फिर वैंगाओ उसको एक बहुत ही तगड़े तरीके से स्काई पाम हिट करता है, जिससे कि वो इविल बंदा अपने बॉस के पास में जाकर गिरता है। और फिर वैंगाओ उससे कहता है कि तुम्हारे सभी साथियों को मैंने खत्म कर दिया, अब चाहो तो तुम भी अपना लक आजमा सकते हो, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बंदा कहता है कि तुम देखने में काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब इतना याद रखो कि अब यूज करने के लिए तुम्हारे पास में ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है। और वैंगाओ इस बंदे को हराने के लिए अपनी स्वॉर्ड किलिंग स्टाइल को यूज करता है, साथ ही साथ वो इसमें सोल स्पिरिटिंग स्पेल को भी ऐड कर देता है, जिससे कि अब ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक हो जाती है। और वैंगाओ के हमला करते इस बंदे की बॉडी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वैंगाओ ने उस बंदे की बॉडी से उसकी सोल को ही निकाल लिया था, जिसको वो तुरंत ही खत्म ही कर देता है, जिससे कि अब फाइनली उसका ये दुश्मन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से वैंगाओ की भी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम इस टेक्निक को यूज मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। इसके बाद फिर वैंगाओ की सारी शक्ति खत्म होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।